मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बेरछा नागमहाराज मंदिर में पंडित मांगीलाल शर्मा द्वारा की गई भविष्यवाणी में बारिश और बाढ़, बीमारियों, जल प्रकोप, समुद्र में तेज लहरों, कृषि पर प्रभाव, ओलावृष्टि, सूखे की चेतावनी आदि को लेकर आगामी समय के लिए भविष्यवाणी की है, जो कि हर वर्ष की जाती है, जो आप आगे वीडियो में सुनेंगे। हालांकि हमारा चैनल इस भविष्यवाणी को लेकर कोई दावा नहीं करता है। किसान तथा व्यापारी वर्ग कोई भी निर्णय अपने विवेक से ले। दूसरी आवाज है महाकाल की। दिवाली के आसपास 12 दिन वर्षा होगा, नदी नाले समुद्र सब उफान पर आ जाएंगे, काफी बारिश होगा, मनुष्य मरेंगे। ये समय आ रहा है। उसके बाद क्या होना है कि अगस्त महीना में ओलावृष्टि होगा। इतनी ओलावृष्टि होगा कि जमीन पर चादर बीत जाएगी। इतनी ओलावृष्टि 100 साल का भी मनुष्य हो वो भी कहेगा कि इतने ओले कभी नहीं गिरे। उसके बाद क्या होना है सुनो, जो उज्जैन में है 64 जोगनी, जो पहले पुरानों वर्षों में उसको बढ़ा के देते 64 योगनी के रथ निकलेंगे, उससे मनुष्य मरेंगे। अब आखिरी कोई भी माफ नहीं करेगा, ये चीजें होगी। उसके बाद एक पहाड़ में से क्या निकल रहा है, पहाड़ में से पहाड़ 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 में से टिड्डी दल निकल रहा है। तुम्हारे संसार में कीड़े आएंगे, कीड़ा जो आखिरी पेड़ों की संपत्ति को खा जाएगा, तुम्हारी फसल खत्म कर देगा। ये आखिरी ये तो अकल में आओ या फिर बाद में माँ में आओ, पोष में आओ, अभी है। एक तो नहीं बताना चाहिए, आवाज आ रही महाकाल की कि जैसा बता दे तो बताऊंगा। नहीं धोखा हो सकता है मेरे पास। पहले मेरे को चाकू से मारा, चाकू टूट गए, गाड़ियाँ टूट गए, लोग नहीं समझे कि कौन है, समझे नहीं। वो बाद में पता चला चाकू टूटे मेरे शरीर पर। जब मालूम पड़ा कि चाकू कैसे टूट गए, गाड़ियाँ कैसे टूट गए, तो ऐसे ऐसे घटना हुई है। पर आज है मैं तुम्हारे को बता दूं, आतंकवादी 5000 निकले, वो अपने संसार में आएंगे। उनके बाद जो नक्सली बोलते हैं वो और आतंकवादी दोनों शामिल होके अपने जो नेता को है क्या करेंगे, वो भगवान नहीं होने दे, पर आखिरी गलत डालेंगे। इनने सलाह कर ली है 10 आतंकवादी हो तो आखिरी निमट लो, पर 5000 निकले हुए हैं। उनने जमीन में रहते हैं, जमीन की हाल ली है, कई काश्मीर में भी पड़े हैं, घर में पड़े हैं, उधर से आए हैं, ठीक के बैठे हैं। नक्सली जो आखिरी इधर से ही निकले हैं, वो सलाह कर ली और ये काम होना है। पर मैं कौन हूँ कोई पहचान के नहीं है, मेरे होते ये काम नहीं होगा। वो मारे जाएंगे, वो जिंदे नहीं जाएंगे, उनका मगर नहीं होगा। गुम है जो आखिरी वो होगा, क्या होगा अपने सिंगत में सरकार को सोचना चाहिए कि आखिरी सबकी खाना पड़ा छीन ले और फिर महाकाल के दर्शन करे। वो बम लेके आएंगे,
बम जेब में रखेंगे, बम फूलों के हार में रखेंगे, महाकाल को उड़ाने को आएंगे। महाकाल क्या उड़े, महाकाली क्या उड़े, कोई नहीं उड़े, ये तो संसार है। तो ये चीजें है, सब समझ के चलो। मेरे होता तुम्हारे कोई तकलीफ नहीं होगा। जहाँ का इस स्थान में जिंदा हो वहाँ का पूरा हिंदुस्तान को दुख नहीं आएगा। युद्ध भी होएगा, जो भी खाना होगा उसमें मारे जाएंगे, पर ये नहीं खोलता हूँ कि कौन करेगा, न कौन मरेगा, न कौन मरेगा, न कौन जिंदा रहेगा, ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, समझ के चलो। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इन दोनों को समझना चाहिए, किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। पत्रकारों को ये लिखना चाहिए कि आखिरी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को समझ के चलना, किसी का विश्वास नहीं करना। समझे नहीं, संसद पर भी हमला करने का सोच रहे हैं, पर आखिरी वो भी नहीं होगा। जो करेंगे कोई मारे जाएंगे, बम वर्षा करेंगे मनुष्यों के लिए। बम जहाँ आखिरी वो करेंगे वो बम उन पर ही छूट जाएगा, कोई मनुष्य नहीं मरेगा। ये कारण है, ऐसे है, समझ के चलो। समझे नहीं तो आखिरी पानी 5 मार्के होंगे, 5 मार्के, उसमें बहुत जोरदार पानी गिरेगा। दूसरा है कि क्या होना है, ठंड है, ठंड बहुत गिरेगा, बाप पड़ेगा, इससे भी बचना। बीमारी चलेगा, कोरोना चलेगा, संक्रमण चलेगा, मस्तिष्क में बुखार चलेगा, ये बीमारी है, इससे बचो। भगवान का नाम लो, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। समझे नहीं तो तुम्हारा दुख दूर हो जाए। जब कोरोना आएगा तो यहाँ 2-2 हजार पब्लिक इकट्ठी होती थी, तो उनमें कोरोना क्यों नहीं होता था? सब कोरोना वाले आते थे, पर भगवान की दया है यहाँ, भले ही छुआछूत नहीं होता है। जैसे मैं जेल खेलता हूँ, जानवर काटते हैं, तो मैं छुआछूत नहीं करता हूँ, सब मेरे अंदर चला जाता है, मैं मरता नहीं हूँ। जहाँ तक भगवान ने मेरे को इस नगरी में रहने का करा है, वहाँ तक रहूँगा। एक दिन बागडोर खींच लेंगे और उनको जहाँ भेजना वहाँ भेजेंगे। अब 300 वर्ष तक ये आखिरी अस्कार रहेगा और तुम्हारा दुख दूर होगा। बस इतनी बड़ी चीज है। रचन के भाव है, ये आएंगे, इनमें सरकार की गलती है। सरकार रचन को आगे नहीं जाने दे रही, इसके भाव गिरे हैं। अब क्या हो रहा, दूसरे अनाज है, ये दिवाली के आसपास बहुत महंगे हो जाएंगे। इतना अनाज महंगा होगा कि आखिरी लोग हताश हो जाए। सोना चांदी का भाव आकाश छुएगा, ध्यान रखना। जमीन के भाव सरकार आगे बढ़ाइए, ये सब चीजें होना है। और फसल भाव, जैसे कि गेहूं की फसल बोलो, जो सब फसल है सब बोलो, खाली एक पर मत करो, एक पर नहीं होगा। दूसरा हमारा मेरे सामने बांग्लादेश बांग्लादेश, दादा
बांग्लादेश, चीन, ईरान, इराक, बांग्लादेश, चीन देश ये अपने हिंदुस्तान का धोखा करेंगे। पर आखिरी मैं कुछ नहीं कहूँ, भगवान ने मत लेगा, समझे नहीं, सब आखिरी हो जाता है। ऐसा है कि राम किसी को मारे नहीं कोटा है राम, आप मर जाएगा कर खोटा काम। कर नहीं करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, बोया तेल कमूल का तो आम काम देगा। दया का गर्म है का लोभ का, जहाँ क्रोध संसार है प्रार्थना करिया। अब सब लोग फसल बोना, गेहूं बोना, चना बोना, सरसों बोना, बीमारी से दूर रहना, लक्षण ज्यादा मत बोना, समझा नहीं, सरकार चढ़ा देगा फिर गलत हो जाए। पर एक चीज और बता दूं तुम्हारे, जितने किसान हैं पूरा हिंदुस्तान में, उनको मैं सुखी कर सकता हूँ। कैसे होगा वो सुखी, उसका बताऊँ आपको। जो दिवाली आ रही है, दिवाली मंगलवार को आ रही है, तो मंगलवार को अगर दिवाली है तो उसका क्या फल मिले। मंगलवार की हो दिवाली, हके किसान तो मरे व्यापारी, ये चीज समझा नहीं, मंगलवार की है।